हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। उसकी एक एक्सरसाइज हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 5.2। सो अभी पहले वाले में क्या था, आपके लाइन सेगमेंट, उनको मेज़र कैसे करना है डिवाइडर से, रूलर से, वो सब था। नेक्स्ट इसमें क्या, आपको एंगल के बारे में बताएंगे। एंगल वैसे हमारे अलग अलग टाइप के बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही एंगल की बात हो रही है। कौन सा? राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। सो ये दोनों क्या होते हैं? अब देखो, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट का मीन्स क्या होता है? बिल्कुल सीधा। जो ये सीधी लाइन होती है, ये क्या होते हैं आपके? एक तरह से एंगल होते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो ये दो लाइन है, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। दोबारा मैच करते हैं इनको। ये दो लाइन है, एक ये हो गई आपकी और एक ये हो गई, ठीक है। एक तो इस टाइप से होते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट एंगल कब बनता है? जब ये दोनों लाइन एक ही साइड में आ जाए। देखो अब यहाँ और यहाँ थी, लेकिन अब क्या होता है, एक लाइन थी, उस दूसरी लाइन उसी को अटैच करते हुए आगे जा रही है, यानी कि यहाँ से दूसरी लाइन अटैच हुई, तो ये पूरा एंगल बन जाता है। और इस एंगल ये जो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। सो ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। उससे पहले राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है इसका हाफ। अब देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है आपका? राइट एंगल। ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। सो ये दो एंगल की बात हो रही है। राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, एंड जो स्ट्रेट एंगल है वो आपका 180 डिग्री का होता है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और आती है, ये जो ये इसके नीचे भी तो एंगल ही बन रहा है ना, ये पूरा, ठीक है। अब ये 180 डिग्री था ऊपर वाला, नीचे वाला भी 180 डिग्री है। सो ये पूरा एंगल कितने का हो जाता है? 360 डिग्री का। सो हमेशा जब टोटल एंगल पूछे जाते हैं तो वो कितने होते हैं? 60 डिग्री के। जैसे अगर यहाँ पर भी आप देखोगे, जैसे ये हमने कर दिया, अब यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, सब 90 हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। सो टोटल जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। जैसे 180 में भी हमने देख लिया, अगर ऊपर 180 है तो नीचे भी तो सेम स्ट्रेट एंगल बन रहा है, वो भी 180 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। तो टोटल एंगल आपका कितना रहेगा? 360 रहेगा। और राइट एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। सो स्ट्रेट का मीन्स इस तरह से, और जो एल शेप में होंगी इस तरह से है या फिर इस तरह से, वो क्या होता है आपका? राइट एंगल। तो अब इससे जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके, मेन उसमें यही था। अब यहाँ पर जो है आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या है? अब फ्रैक्शन क्या होता है आपको देखो, जैसे कोई केक है, केक या चॉकलेट या कोई भी चीज़ आपने ले ली, ठीक है। ये हमने ले लिया केक, शेप थोड़ी अलग है। सो अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया 8 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, टोटल पार्ट्स कितने हो गए अब इसमें? 8। वो लिखेंगे हम नीचे, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और उसके बाद में अब जैसे इसमें से मैंने 2 पार्ट खा लिए, ठीक है, मैंने खा लिया वो। अभी उसमें कितने पार्ट बच गए? 6 बच गए। मैंने कितने पार्ट खाए हैं? 2। सो जो पार्ट आपने यूज़ कर लिए हैं, मीन्स मैंने खा लिए तो मैंने यूज़ कर लिए, सो क्या होता है आपका? न्यूमिनेटर। मीन्स टोटल पार्ट आपको उस चीज़ का जो टोटल पार्ट है, या फिर जो भी है कि टोटल कितना है। जैसे अब एंगल की बात करते हैं तो टोटल एंगल कितने का होता है? 360 का। अगर टोटल एंगल की बात हो रही है तो वो कितने का होगा? 360 का। ओके, अब यहाँ पर टोटल पार्ट कितने थे? 8, तो मैंने लिखा नीचे। और जो मैंने खा लिए हैं, यूज़ कर लिए हैं, वो हो गए 2। अब मैंने इसमें से एक पार्ट और किसी और को दे दिया, तो टोटल कितने पार्ट यूज़ हो गए यहाँ पर? 3। सो 3/8। ये क्या होता है आपका? फ्रैक्शन। ओके, तो ये फ्रैक्शन याद होना चाहिए कि फ्रैक्शन है क्या। सो ये होता है आपका फ्रैक्शन। ऊपर वाला न्यूमिनेटर मीन्स जितना पार्ट आपने यूज़ कर लिया है, और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर मीन्स जितना आपके पास टोटल पार्ट है। सो अभी एक्सरसाइज है आपकी। एक्सरसाइज में देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस। मीन्स हमें अब उसका फ्रैक्शन बताना है। अब फ्रैक्शन के लिए हमें वो जो एंगल बनेगा ना वहाँ पर, उसका बताना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी क्लॉक है। ओके, अब इसमें हम टाइम डाल देते हैं 12 6 3 9। ओके, इनके बीच में रहेगा 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। अब इन्होंने क्या बोला है? पहले जो आपका आर सेंड है, ठीक है, बीच में होगा, सेंटर में रहेगा वो आपका सर्कल। हमने देखा था तो सेंटर हमेशा क्या होता है? बिल्कुल बीच में, मिड पॉइंट में, जैसे आपके क्लॉक में रहता है। ओके, सो उसके बाद में आपका आर सेंड पहले 3 पर है, देन वो मूव कर 9 पर पहुंच रहा है।
अब ये देखो ये कौन सा एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का था, 180 डिग्री। हमें बताना है कि ये जो क्लॉक हैंड जो था आपका यहाँ से यहाँ तक जो इसने मूव किया है, ये कौन सा फ्रैक्शन बना रहे हैं। अब फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो पार्ट हमने यूज़ किया यानी कि जो पार्ट हमारे पास है कितना है 180 डिग्री, और टोटल पार्ट कितना है यानी कि टोटल एंगल कितना है इसका 360 डिग्री। सो ये हो गया आपका टोटल एंगल, और ये क्या हो गया आपका टोटल, मीन्स ये पार्ट हमारे पास था 180 डिग्री का एंगल हमारे पास था, और टोटल एंगल कितने का 360 डिग्री का। अब हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है। सो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है किसी ऐसे नंबर से जिसमें, मतलब कोई टेबल से जिसमें ये दोनों आते हैं। जैसे कि मैं 180 का टेबल ले रही हूँ। सो 180 1s are 180 एंड 180 2s are 360। तो मीन्स 180 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं। सो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूँगी, 180 की जगह पर मैं लिखूँगी 1 और इसकी जगह पर मैं लिखूँगी 2, बिकॉज ये दोनों जो है एक ही टेबल में आने चाहिए। ये नहीं कि आप इसको जो है 5 से डिवाइड कर रहे हो और उसको 3 से, सबको आपको एक ही टेबल से डिवाइड करना है। ठीक है, दोनों जो पार्ट होंगे हमेशा जब भी फ्रैक्शन होता है तो आपको क्या करना होता है, उनको आप उन्हें एक ही टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जांपल 15 और 4 दिया है, ठीक है, तो आप इसको तो 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 2 ज़ा 4 और 3 5 ज़ा 15, तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं हो सकता। 15 और 4 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इनको ऐसे ही रखना है। सो आपको क्या करना होता है, जब भी आपका फ्रैक्शन हो आपको उसे डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, आपको जस्ट उसका जो है देखना है कि कौन से टेबल पे वो दोनों डिजिट आ रही हैं। सो मैंने 180 का टेबल लिया, 180 पर ये दोनों आती हैं, 180 1s are 180, 180 2s are 360। सो 360 की जगह पर मैंने लिख दिया 2 एंड 180 की जगह पर लिखा मैंने 1। सो ये क्या बन गया 1/2, क्योंकि ये जो है दोनों को उसने डिवाइड कर दिया, 180 ने दोनों को डिवाइड किया। सो कितना बन गया 1/2। सो इसका हो गया 1/2। नाउ नेक्स्ट, अब हमें हर एक में ऐसे ही करना है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, टोटल एंगल हमें पता है, टोटल एंगल कितना है 360। उसके बाद में बाकी जहाँ पर वो जाके जो एंगल बना रहे हैं हमें उसको क्या करना है, जस्ट वो एंगल देखना है और वो एंगल से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर है 4 और 7, ठीक है, आपका आर्स एंड पहले 4 पर है, देन वो 7 पर जा रहा है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ये आपका बनेगा 90 डिग्री। ओके, सो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है 90। अब इसका एक और, इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं, जो जितने पीछे जीरो, जैसे इसके पीछे भी एक ज़ीरो, इसके पीछे भी एक ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को हटा देंगे। अगर सेम ज़ीरो हैं, तो जैसे अगर यहाँ पर 2 ज़ीरो होती और यहाँ पर 1 ज़ीरो होती, तो मैं क्या करती, सिर्फ एक एक ज़ीरो को हटाती, बिकॉज दोनों के पास दो, मतलब एक के पास 2 ज़ीरो, एक के पास 1 है, तो दोनों की एक एक ज़ीरो हटा दी, क्योंकि वो दोनों में कॉमन थी। तो इसलिए अगर 0 0 हैं लास्ट में, जैसे हम मल्टीप्लाई में करते 0 0 है, तो हमें उनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेम हमें इसमें भी ऐसे ही करना है, हमें जो है डायरेक्ट क्या करना है, उनका जो ज़ीरो है उनको हटा देंगे। अगर सेम है, तो जैसे इसमें एक थी नीचे भी एक थी, तो मैंने दोनों की ज़ीरो हटा दी, दोनों में 2 2 होते तो भी हम उसको हटा सकते थे। अब ये बन गया 9 एंड 36। सो 9 एंड 36 का आप देखो, 9 के टेबल में 36 आता है, 9 4s are 36। सो 9 1s are एंड 9 4s are, दोनों एक ही टेबल में होने चाहिए। सो 9 1 4s are 1/4 क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है इन्होंने, नेक्स्ट दिया है 7 to 10, 7 to 10। सो यहाँ पर ये हो गया 7 and 10। सो इनके बीच में भी क्या एंगल बनेगा, इनका एंगल भी आपका रहेगा 90 डिग्री का। आप चाहें तो जैसे आपके पास डी होता है, जो आपकी कंपास बॉक्स होती है, उससे उसको आप मेजर कर सकते हो। सो ये भी आपका 90 डिग्री का रहेगा। सो 90 डिग्री का ऑलरेडी हमने निकाला है, कितना होगा 1/4। नेक्स्ट क्या है 12 और 9, 12 and 9, 12 and 9। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, देखो यहाँ पर आपको जो चीज़ देखनी है, वो बोल रहे हैं कि वो 12 से 9 पर गया, ना कि 9 से 12 पर, यानी कि वो इस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, वो क्या बात कर रहे हैं, 12 to 9, ना कि 9 to 12। अगर 9 to 12 होता तो मीन्स वो इस एंगल की बात कर रहे हैं।
अभी वो क्या बात कर रहे हैं, 12 to 9, यानी कि ये पूरा जो है यहाँ से घूम के वापस यहाँ पर आया, तो मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, टोटल हमारा कितना होता है 360। 360 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो कितना होगा ये एंगल 270 का ये एंगल रहेगा। एंड हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हमें टोटल एंगल पता होना चाहिए। टोटल एंगल कितने का होता है ये पूरा सर्कल वाला, 360 डिग्री का। अब दोनों में 0 0 है, दोनों की 0 0 हम हटा देंगे। अब हमें देखना है क्या कोई टेबल ऐसा है जिसमें 27 भी आता है और 36 भी आता है। सो 9 का टेबल है, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36। तो इसका क्या बनेगा 3/4। 3/4 क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 10। 1 to 10 यानी कि 1 से 10 तक वो जाएगा। ये बीच में हो गया आपका, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 10। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1 to 10, 10 to 1 की नहीं, 1 to 10, ये सेम। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। ये आपका 90 डिग्री का है और ये कितना हो जाएगा पीछे बचा हुआ आपका 270 का। 270 का अभी हमने निकाला था 270 डिग्री बाय 360 जो हमारे पास टोटल एंगल है। ठीक है, हमेशा जब भी फ्रैक्शन निकालेंगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो टोटल एंगल रहेगा आपका, या किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो एंगल में बात कर रहे हैं तो टोटल एंगल होगा, कोई और चॉकलेट हो गया, कोई और चीज़ उन्होंने दे दी, उसका आपको निकालना है तो टोटल नंबर रहेगा वो आपका हमेशा नीचे रहेगा। सो दोनों में 0 0 है, हटा दिया। 27 जो है 9 के टेबल पे आता है एंड 36 भी आता है। सो जो टेबल पे जिस नंबर पे आ रहा है, जैसे 9 3 ज़ा तो मैंने 3 लिखा, 9 4 ज़ा तो आंसर कितना आ रहा है 3/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 to 3। अब बात देखो किसकी कर रहे हैं, पहले वो 6 पर है, देन पूरा वो इस तरह से घूमकर फिर वो 3 पर जा रहा है। तो कौन से एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की। ये भी सेम ही है। अब कैसे सेम है, ये एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री का, बाकी कितना बचा 270। 270 का भी हमने किया है तो कितना हो गया 3/4। ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, व्हेन विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट। अब देखो उन्होंने बोल दिया कि एक क्लॉक है हमारे पास, ओके, और वो उसके जो है स्टार्ट करती है वो 12 से। ठीक है, इसके नंबर भी हम लिखते हैं 12 6 3 एंड 9 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि ये जो है 12 से शुरू कर रही है, तो आपको बताना है अगर ये 1/2, ठीक है, रेवोल्यूशन कर रही है, यानी कि 1/2 अपने टोटल एंगल का 1/2 अगर वो घूमती है, सो टोटल एंगल कितना होता है हमारा 360। इसका 1/2 आपको निकालना है, मीन्स आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1/2 से। अब 1/2 से ऐसे हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, हमें ये तो पता है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, लेकिन 2 का हमें क्या करना है। सो हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 1। ओके, अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई की 360, नीचे वाले की मल्टीप्लाई कितना हो गया 2। अब 360 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ओके, 2 1 ज़ार 2 माइनस किया 1 एंड 6, 2 8 ज़ार 16 0, और ये नेक्स्ट 0 है तो किसी भी टेबल में 0 रहेगा तो एज इट इज़ आएगा। तो कितना एंगल बना रहा है वो 180 का। अब 180 का एंगल कैसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये सीधी कहाँ पर जाएगी 6 पर। तो क्लॉकवाइज की बात करें, क्लॉकवाइज होता है ये, मीन्स जैसे आपकी घड़ी चलती है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, उल्टा, मतलब घड़ी की सुई इस तरफ मूव करती हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा, वो उल्टा मूव करेंगे। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 180 डिग्री है तो 180 डिग्री है तो ये पूरा ही यहाँ पर आएगा। नाउ नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, अब वो स्टार्ट कर रही है, वो घड़ी जो है वो कहाँ से शुरू कर रही है 2 से, जो उसका पॉइंट है वो कहाँ से शुरू कर रहा है 2 से, और सेम 1/2 जो है उसका रेवोल्यूशन होगा तो क्या करना है 360 एंड मल्टीप्लाई करना है उसका 1/2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई, एंड देन उसको डिवाइड करना। आंसर कितना आया 180। 180 आया तो वो डायरेक्ट जो उसके सामने स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन में सामने क्या आ रहा है 8, सो वो कहाँ पर जाएगा 8 पर। ये किस पर गया था 6 पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, अब वो स्टार्ट कर रहा है एट द 5, स्टार्ट कर रहा है वो
एट 5, यानी कि वो अभी 5 पर है। देन रेवोल्यूशन कितना हो रहा है 1/4, 1/4 का रेवोल्यूशन हो रहा है उनका। सो 360 का क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/4 से। तो नीचे 1 लिखेंगे, ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 360 और नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई कितना हो गया 4। देन क्या करना है 360 को डिवाइड करना है 4 से। अब 3 जो है 4 से छोटा होता है तो हमें 2 डिजिट एक साथ लेने पड़ेंगे। 4 9 36 माइनस 0, देन 0 नीचे उतारा, 0 किसी भी टेबल में है तो उसके बाद हमें ऊपर 0 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 0 0, 3 0 0, 9 0 0 मीन्स किसी भी नंबर की अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0। सो आंसर कितना आ गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का इनका एंगल कहाँ बनेगा 8 पर। तो ये भी कहाँ पर गया घूम फिर कर, क्लॉकवाइज ही बात हो रही है अभी तक, ये देखते चलो। सो कहाँ पर जा रहा है वापस 8 पर। ये क्लॉक आप ड्रॉ कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। नाउ नेक्स्ट है स्टार्ट विद 5, ठीक है, वो फिर से 5 से शुरू कर रहा है। एंड मेक्स एन एंगल एट 3/4। अब 3/4 एंगल बना रहा है और क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। सो 5 से स्टार्ट किया, अब टोटल एंगल कितना होता है हमारा 360, एंड आगे क्या है 3/4। सो अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 18 एंड 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 4। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना होगा 4 से। 4 2 ज़ा 8, माइनस किया 2, नेक्स्ट नंबर 8, 2 4 7 ज़ा 28, माइनस 0, नेक्स्ट नंबर 0 उतारा। सो 0 जब भी उतारेंगे तो ऊपर भी जाएगा वो। सो कितना हो गया 270। अब वो 270 का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब जब वो 270 का एंगल बना रहा है तो वो 5 से होता हुआ दोबारा, मीन्स स्टार्ट 5 से किया है तो पूरा जो है घूम कर आपका 2 पर जाएगा यहाँ, और ये एंगल आपका क्या बनेगा 270, क्योंकि 5 से शुरू किया तो वो पूरा जो है टर्न करके घूम कर 2 पर जाएगा। तो वो आपका एंगल कितना बन रहा है 270। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा कि 270 का एंगल कौन से नंबर पे जाके बनेगा या इस तरह से कुछ भी, सो आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपना क्या नाम है उसका वो डी ले सकते हो, उसकी हेल्प से जो है आप उसको कर सकते हो। और अदरवाइज़ जो जैसे हमारी ये वॉच है, सो इसमें एंगल होते हैं आपके, ठीक है, ये 0, देन 90, 180, 270, ठीक है। अब जहाँ से भी आपको एंगल शुरू करना है, अब जैसे यहाँ पर ही आएगा 360 हो गया, 0 लगा लो। सो जहाँ से भी आपको एंगल शुरू करना है आपको जस्ट क्या करना है, जैसे अगर मेरा एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूँगी, उसके बाद इस तरह से मूव करेंगे। सो एक तरह से क्या होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हमारा एंगल यहाँ पर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। अब यहाँ पर देखो एक लड़की दिखाई है, वो बोल रहे हैं कि आप जो है कौन सी डायरेक्शन को फेस करोगे अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं। तो आप ईस्ट की तरफ आपका फेस है, यानी कि इस तरफ आपका फेस है। देन आपको 1/2 रिवोल्व करना है, मतलब जो है पूरा घूम जाना है 1/2। सो आप कौन सी डायरेक्शन में होगे, तो अब ये भी जो है एंगल पर ही डिपेंड करता है। तो हमारा एंगल, टोटल एंगल क्या होता है 360, उसका हमें 1/2 फाइंड आउट करना है। तो मीन्स मल्टीप्लाई करना है, 360 को डिवाइड करना है, देन 2 से कितना आ गया 180। अब ये जो पूरा 180 अगर घूम जाती है, ठीक है, 180 घूमिया मीन्स स्ट्रेट एंगल होगा। अब स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा, अब यहाँ पर है तो डायरेक्ट यही होना चाहिए तभी स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो अभी ईस्ट में देख रही थी, 1/2 घूमने के बाद कहाँ देखेगी वो, वेस्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि ईस्ट, पहले आप ईस्ट में खड़े हो यानी कि इसी डायरेक्शन में आपका फेस है, एंड मेक 1 and 1/2। अब 1 + 1/2 होता है ये एक्चुअली, ठीक है। मीन्स एक तो आपने पूरा जो है रिवोल्व किया, यानी कि यहाँ से आपने शुरू किया, ईस्ट से आपने शुरू किया और वापस यहीं पर आ गए। एक तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा कितना है 1/2, 1/2 तो हमने अभी निकाला था, कितना है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, मूव करेंगे ये वेस्ट की तरफ, इनका फेस होगा वेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, वेस्ट। अभी आप फेस कर रहे हो किस डायरेक्शन को, वेस्ट को। अभी आप वेस्ट डायरेक्शन को यानी कि इस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो। देन मेक
3/4। अब आपको जो है कितना घूमना है, 3/4। तो हमें पहले जो है 360 का क्या निकालना पड़ेगा, 3/4। सो वो हम कैसे निकालेंगे, पहले ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 1080 जो हमने ऑलरेडी किया था अभी, देन 4 से इसको 4, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई 4 से उसको डिवाइड किया। सो 1080 को डिवाइड करना है 4 से, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 and 8, 4 7 ज़ा 28, 0। देन नेक्स्ट नंबर जो है 0 है, तो 0 को हम रखेंगे तो 0 ही रहेगा। सो कितना हो गया, 270। अब हमारे इसमें आंसर तो आ गया 270 डिग्री, ठीक है। एंगल मतलब हमें इतना मूव करना है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और देखने की, हमें जाना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि पहले हम क्लॉक ऐसे आपकी मूव करती है, ऐसे नहीं जाना है, हमें कैसे मूव करना है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जैसे वेस्ट में आपका फेस है तो आप पहले यहाँ आओगे, देन यहाँ और फिर यहाँ पर। तो अब हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। और 270 में कितने एंगल होंगे आपके, जैसे आपकी ये डायरेक्शन है, हर एक डायरेक्शन कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पर। ये 0 हो गया, जहाँ से हमें चलना शुरू करना है वहाँ पर हम 0 लिख देंगे, देन 90, देन 90 ऐड करेंगे, देन 90 ऐड करेंगे, 270। तो हमें जाना कैसे, अब ऐसे, तो ऐसे ऐसे हम आए तो 270 कहाँ आ रहा है हमारा, नॉर्थ में। तो हम कहाँ होंगे, नॉर्थ में, अगर हम 3/4 जो है रिवॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, साउथ की तरफ आपका फेस है, फेस कहाँ पर है आपका, साउथ, यानी कि ये डायरेक्शन में आपका फेस है। मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, अब पूरा चक्कर लगा लो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं, हमने पूरा चक्कर लगाया, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, साउथ में। अब मैंने जो है क्या किया, अभी मैंने चक्कर लगाया था इस तरह से, ठीक है। अब मैं उल्टा चक्कर लगा रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने दोनों वे में लगाया, दोनों बार मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, अपने वहीं पर, मतलब जहाँ साउथ से मैंने शुरू किया था मैं उसी डायरेक्शन में फिर से जा रही हूँ। सो इनका क्वेश्चन क्या है, क्या हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना ज़रूरी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो हमें जो है स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप पूरा राउंड किसी चक्कर का लगाते हो, या किसी पार्क का भी अगर आप देखोगे, कहीं आप पार्क में जा रहे हो, ठीक है, आपने गेट से शुरू किया, आपने पूरा चक्कर लगाया, पहले लेफ़्ट साइड से जाते हुए पूरा चक्कर लगाया, गेट पर पहुंच गए, फिर राइट साइड से जाते हुए पूरा चक्कर लगाया तो भी गेट पर पहुंचे। तो मीन्स अगर आप पूरा चक्कर किसी चीज़ का लगा रहे हो तो उसमें आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है कोई उसका मीनिंग नहीं रहता है, बिकॉज आप जो है एंड में, लास्ट में उसी जगह पर पहुँचोगे अगर आप उसका पूरा रिवॉल्व कर रहे हो, पूरा चक्कर लगा रहे हो तो। ओके, नाउ वट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैज़ यू टर्न सो इफ़ यू स्टैंड फेसिंग। अब आगे और क्वेश्चंस आ गए हैं, ईस्ट एंड टर्न। अब देखो उन्होंने दिया है, अब जैसे यहाँ पर हम अपना वो बना लेते हैं, ओके। देन ये वेस्ट है, ईस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, ओके। ईस्ट है तो मीन्स आपका फेस जो है क्या है, इस डायरेक्शन में है। एंड उन्होंने क्या बोला, आपको टर्न करना है क्लॉकवाइज, यानी कि आपको इस तरह से जाना है और फिर आपको क्या करना है, नॉर्थ में पहुंचना है। तो आपने जो है कितना रिवॉल्व किया, अब आपको ये चीज़ यहाँ पर बतानी है कि आपने जो है यहाँ पर कितने जो है एंगल मूव किया, या कितने डिग्री का जो है आपका एंगल यहाँ पर मूव हुआ। सो देखो मैंने बोला था यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री हम लेकर चलेंगे हर एक एंगल को। सो अभी मैं शुरू करी यहाँ से, 0, 90, देन 180 एंड 270, ओके। मैंने मूव किया ईस्ट से, ईस्ट से मैं गई यहाँ पर। सो कितना हो गया, 90, देन 180 और ये कितना हो गया, 270। तो मुझे कितने एंगल पे जाना पड़ा यहाँ, 270 पर। नाउ अब क्या कर रहे हैं, साउथ में है आपका फेस, यानी कि मेरा फेस जो है अभी इस तरफ है। देन टर्न क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज जाना है और कहाँ पर, ईस्ट में, यानी कि पहले मैं यहाँ जाऊँगी। अब मैं इस एंगल को क्या करूँगी, 0 लूँगी, जहाँ से मुझे शुरू करना है मैं उसी एंगल को वहीं से जो है 0 लेना शुरू करती हूँ और मुझे ईस्ट तक पहुँचना है, 0, 90, देन नॉर्थ में कितना आ जाएगा, 180 और आगे वाला कितना हो जाएगा, 270। तो इसमें पहुँची तो मैंने कितना एंगल अपना लिया है, यहाँ पर भी 270। उसके बाद में है वेस्ट। अब आपका फेस कहाँ पर है, वेस्ट की तरफ है। एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, अब मुझे ईस्ट की तरफ जाना है। तो टोटल मैं कितना जा रही हूँ, एक स्ट्रेट एंगल बना रही हूँ, तो कितना हो रहा है वो 180 डिग्री। ये तो हमने कर लिया। अब हमें बताना है कि मैंने कितना जो है रिवॉल्व किया, यानी कि फ्रैक्शन में मुझे अभी बताना है। तो फ्रैक्शन में हम कैसे निकालेंगे, अब देखो मैंने फर्स्ट वाले में कितना जो है टोटल रिवॉल्व किया है,
270 डिग्री, और हमारे पास टोटल एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इनको डिवाइड कर देना है। सो अब 3 के या जिस भी टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, जैसे 9 के टेबल में 9 3 ज़ा एंड 9 4 ज़ा, सो ये कितना हो गया 3/4। सेम यहाँ पर भी 270 है तो कितना हो गया 3/4। अब 180 है तो 180 के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो एंगल है वो एंड देन जो हमारे पास टोटल एंगल है वो, फ्रैक्शन हमें हमेशा ऐसे निकालना है, जो आपके पास गिवन नंबर है कि आपके पास ये नंबर है, जैन जो टोटल नंबर होता है वो आपको लेना होता है। सो यहाँ भी ज़ीरो, दोनों में एक एक ज़ीरो है तो दोनों की ज़ीरो मैंने पहले हटा दी। अगर सेम ज़ीरोज़ हैं तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं, एक्चुअली वो वैसे भी बाद में अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा कि रिमूव नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा, तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। देन आपको देखना है कि ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं। सो 18 के टेबल में आते हैं, 18 1 ज़ार 18 2 ज़ार 36। सो आंसर कितना हो गया 1/2। सो इसके लिए मुझे कितना रिवोल्व करना पड़ा 1/2। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आर्स एंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम दिस टू दिस। अब आपको बताना है कि इसके अंदर हमने कितने जो है राइट एंगल लिए, यानी कि कितने राइट एंगल इन्होंने जो है फॉर्म किए या मूव किए वहाँ पर, वहाँ से मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए। जैसे अब हमने पहला लिया, ओके, यहाँ पर 12 3 6 एंड 9, मैं सिर्फ यही 4 नंबर लिख रही हूँ अभी। पहले हमारा क्या है 3 to 6, अब 3 to 6 यानी कि ये एंड ये, तो ये तो एक ही राइट एंगल बना रहा है, तो कितना एंगल हुआ यहाँ पर 1। देन है 2 to 8, देन आपका होगा 2 to 8, तो अब लिखना पड़ेगा 1 2 4 5 6 हो गया, 7 8 10 एंड 11। ठीक है, अब 2 to 8 यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में राइट एंगल कितने होंगे, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल मीन्स होता है आपका 90 डिग्री। सो 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे वहाँ पर 2। सो यहाँ पर कितने राइट एंगल होंगे आपके 2। देन 5 to 11, 5 to ओके यहाँ पर 11 आएगा, 5 to 11 ये भी एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है। सो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 और राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो कितने राइट एंगल को हम ऐड करें कि 180 आएगा। ठीक है, मीन्स उसका यही होता है कि कितने जो है राइट एंगल को मैं ऐड करूँ। जैसे मैंने 90 + 90 किया तो आंसर कितना आ रहा है 180। सो मुझे कितने राइट एंगल को ऐड किया कि मेरा आंसर 180 आ गया 2, और ये एंगल कौन सा बना रहे थे 180। नाउ नेक्स्ट है 10 to 1, ओके, यहाँ पर आपका 10 एंड देन 1। सो ये आपका कितना है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो है राइट एंगल कितना हुआ ओनली 1। देन उसके बाद है 12 to 9। अब 12 to 9 की बात हो रही है, यानी कि यहाँ से और फिर वो यहाँ से पूरा घूमते हुए यहाँ तक गया है। ठीक है, अब अगर हम 9 से 12 जाते तो एक ही राइट एंगल बन रहा था। अब टोटल एंगल कितना होता है 360, और यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा था, मैंने माइनस कर दिया इसमें से, तो कितना आ गया 270 डिग्री। अब आपको बताना है 270 डिग्री में कितने राइट एंगल बनेंगे, यानी कि आप 90 को ऐड करो, 90 + 90 कितना हो गया 180। देन एक बार फिर से मैंने 90 ऐड किया 180 में, 072। सो कितने टाइम्स जो आपके राइट एंगल हुआ उसमें 3 टाइम्स। देन है 12 to 6, 12 to 6। सो ये आपका 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया। ये क्या है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं 2। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में कितने जो है आपके राइट एंगल रहेंगे 90 + 90, 2 राइट एंगल होंगे, और वो क्या आपका कितना बन जाएगा 180, वो आपका स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। सो उसमें कितने राइट एंगल हुए आपके 2। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी राइट एंगल डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी किया है, आपको बताना है। हम पहले जो है यहाँ पर अपनी वो लिख लेते हैं डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ। ओके, हर एक कितने पे 90 डिग्री पे, ये आपको याद रखना है। और जहाँ से आप चल रहे हो वहीं से आपको 0 लेना है। जैसे मेरा फेस अभी का है साउथ में, तो मैंने इसको 0 ले लिया। और मुझे क्लॉकवाइज जाना है, और कहाँ जाना है वेस्ट में। क्लॉकवाइज मीन्स यहाँ जाना है, और वेस्ट में, तो कितना एंगल हुआ 90। कितना एंगल हुआ उसमें एक ही बार हुआ 90 डिग्री का। राइट एंगल हमें देखना है। देन मुझे क्या करना है, मैं नॉर्थ में हूँ, ओके, यानी कि इस डायरेक्शन में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ अभी, ये मेरा 0 हो गया।
देन मुझे क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉक इस तरह जाती है, लेकिन मुझे अब क्या करना है, ऐसे जाना और कहाँ तक, ईस्ट तक, यानी कि यहाँ। तो एक 90 डिग्री, दो 90 डिग्री और तीन 90 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 3। नाउ नेक्स्ट है, अभी हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, मेरा फेस कहाँ है, वेस्ट। ओके मेरा फेस है वेस्ट में। देन टर्न टू वेस्ट, और मुझे वापस वेस्ट में ही आना है, यानी कि मैं पूरा चक्कर लगाकर वापस यहीं आ रही हूँ। तो कितने जो है मेरे पास वो होंगे, राइट एंगल होंगे, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। सो कितने हो गए, 4। सो मीन्स जो आपके ये हैं डायरेक्शंस है, वो हर एक डायरेक्शन राइट एंगल पर है। ओके और टोटल कितनी डायरेक्शन है, 4। तो टोटल डायरेक्शन जितनी है उतनी ही आपके राइट एंगल है। सो 4 राइट एंगल्स हो गए आपके। नाउ साउथ। ओके अब मैं साउथ में हूँ और मुझे टर्न करना है नॉर्थ में। अब यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इन्होंने ना तो मुझे ये बोला कि मैं इस तरफ से जाऊँ, ना इन्होंने ये बोला कि इस तरफ से जाऊँ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो इन्होंने मुझे यहाँ पर कुछ नहीं बताया। सो मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ से ट्राई कर लेते, उसके बाद देखते कि आंसर क्या आता है। पहले मैं इस तरफ से जाती हूँ। ओके साउथ की साइड से पहले हमने वेस्ट यानी कि क्लॉकवाइज शुरू किया, तो 2 एंगल आ रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया तो भी 2 आपके राइट एंगल आ रहे हैं। देखो 1 and 2, 1 and 2। सो हर टाइम पर आपके कितने राइट एंगल वहाँ पर बन रहे हैं, 2। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल बी द आवर्स एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम 6। अब जो है आपको एंगल बनाने हैं यहाँ पर, मतलब एंगल उन्होंने ऑलरेडी दे दिया, आपको जस्ट क्या करना है, आपको बताना है कि वो कितने पर रुकेगा उसके बाद। ठीक है जैसे हमने ये क्लॉक ली, आपको ये क्लॉक अपनी बुक में आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ये क्लॉक हो गई आपकी। ओके देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। ओके अब मैं कहाँ से शुरू करूँगी, 6 से। और कितने राइट एंगल आने चाहिए, 1 ही आना चाहिए, तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस तरह से। सो कितने पे जाके रुका वो, 9 पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टार्ट करना है हमें 8 से। ओके यानी कि हमारा 8 है पहले। देन 2 राइट एंगल उसमें बनने चाहिए, यानी कि क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल वो बनेगा। स्ट्रेट एंगल बनेगा तो इसके बिल्कुल सामने क्या है, 2। 2 राइट एंगल मीन्स स्ट्रेट एंगल। अब 2 राइट एंगल मीन्स 90 + 90, और वो कितना हो गया, 180। सो ये कितने पे जाके रुकेगा 2 पर। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। देन आपको शुरू करना है 10 से। ओके अब मैंने शुरू किया है 10 से। एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल, और मुझे जो है इसके बीच में 3 राइट एंगल चाहिए। सो 3 राइट एंगल मीन्स कितने हो गए, 90 + 90 + 90 इज इक्वल टू 270। सो मीन्स 270 का मुझे बनाना है। ठीक है अब आपका एक राइट एंगल यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, और तीसरा आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर। सो ये हमने छोड़ दिया, और ये आपका बन गया राइट एंगल। ये आपके 3 राइट एंगल्स हो गए, ये वाले। ओके नाउ जो लास्ट है उसमें आपको क्या बनाना है, 7 से आपको शुरू करना है। हमने शुरू किया 7 से, और 2 टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट लाइंस। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की, और कितनी, 2। अब एक स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री, एंड 2 स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री। एक बार फिर से, यानी कि 180 + 180 टोटल कितना हो गया, 360। एंड 360 का मतलब क्या होता है कि वो वापस घूम फिर के उसी नंबर पर आ रहा है। तो हमें 7 से शुरू किया है और 360 का एंगल कंप्लीट करना है, तो मतलब क्या होगा, वो वापस 7 पर ही आएगा। ठीक है मीन्स ये जो है यहाँ से घूमना शुरू करेगा, और वापस जब 7 पर आएगा तब इसका क्या होगा, 360 जो एंगल है वो कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है 90 हो गया, देन 180 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया तो 270 हो गया, और यहाँ पर आया तो कितना हो गया, उसका टोटल हो जाएगा आपका फिर 360। यहाँ से यहाँ तक 90, देन 180, 270 एंड 360। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें जो मेन था आपका राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, जिसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। और जब जो टोटल आपका एंगल होता है, किसी भी चीज़ के पूछे कि टोटल जो है कितने एंगल है, मतलब कितना डिग्री का जो आपका एंगल रहेगा। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपके 3 एंगल्स होते हैं,
ठीक है। इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये बोल रहा है ना कि ट्रायंगल का सम जो है 181 डिग्री आ रहा है तो मीन्स उसका ट्रायंगल गलत है। ओके, सो ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और इस तरह से जब आपकी क्लोक होती है या इस तरह से जो सर्कल में जो चीज़ें होती हैं उनका जो टोटल एंगल रहता है वो कितना होता है 360। तो जब भी हमें उसका निकालना है मीन्स फ्रैक्शन निकालना है या फिर उसका हमें बताना है कि कितना वो मूव करेगा या कोई भी चीज़, तो हमें उसका क्या निकालना होगा 360 से उसका हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। या फिर हमें फाइंड आउट करना है कि अगर वो 1/2 उसने मूव किया तो कितना एंगल उसने मूव किया, तो 360 का हम 1/2 निकाल सकते हैं, जो हमने अभी किया था कि ऊपर वाले नंबर के ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे से, एंड देन उसको क्या करना है जस्ट डिवाइड। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। उसके बाद जो है और एंगल, मैंने बोला था ना कि और भी बहुत सारे एंगल होते हैं। सो उसके बाद जो है कल हम ये वाले एंगल करेंगे अक्यूट ऑब्ट्यूज, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल, ये तीनों हम करेंगे कल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार आपको जो है राइट एंगल और जो है स्ट्रेट एंगल समझ आ गया तो बाकी जो है बिल्कुल ईजी रहेगा। सो इनको हम करेंगे कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।